अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झींगा खाना जायज़ है या नाजायज़ है? क्या खा सकते हैं, नहीं खा सकते, हराम है, हलाल है? देखो, झींगे के बारे में दो मसलक हैं। एक तो इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह ताला। तो अक्सर जो फ़ुक़हा हैं, चार इमाम हैं ना, चार में से तीन का मसलक ये है कि झींगा खाना ये जायज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि झींगा खाना ये जायज़ नहीं है। अच्छा, ये इख्तिलाफ़ क्यों हुआ है? ये इख्तिलाफ़ इसलिए हुआ है कि झींगा क्या ये मछली की किस्म में से है या मछली की किस्म में से नहीं है। तो जिन उलमा ने झींगे को मछली की किस्म में से माना है तो वो कहते हैं जायज़ है, और जिन्होंने ये कहा है कि ये मछली की किस्म में से नहीं है बल्कि ये कीड़े मकोड़ों के किस्म में से है, तो उन्होंने इसको नाजायज़ कहा है। अब ये तमाम इख्तलाफात अपनी जगह, हमें क्या करना है? तो देखिए, झींगा खाना जो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, तो ये भी गलत है। और जो लोग ये कहते हैं कि जायज़ है, खा सकते हैं और खाना ही चाहिए, तो ये भी गलत है। इफ़रात और तफरीत से बचते हुए हमें अमल करना चाहिए। जो लोग खाते हैं वो खा सकते हैं, जो नहीं खाना चाहें तो वो ना खाएं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं खाना कोई मैंडेटरी हो, लाजमी हो। आपकी तबीयत है तो आप खा लीजिए, आपकी तबीयत नहीं है तो मत खाइए। हाँ, ये जो है ना, जब एक मसले में इख्तलाफ हो जाए, मान लीजिए झींगे के बारे में उलमा का इख्तलाफ है, बाज़ ये कहते हैं कि खा सकते हैं, अक्सर ये कहते हैं कि खा सकते हैं, और कुछ उलमा ये कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो फिर जब किसी चीज़ के खाने में इख्तलाफ हो जाए तो बेहतर ये है कि अब उससे एहतियात बरती जाए, ठीक है। बाकी आपकी तबीयत है, आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जायज़ होती हैं लेकिन वो मकरूह होती हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से झींगे के बारे में आप ये समझ लें कि आप अगर आपकी तबीयत नहीं चाह रही है तो आप ना खाइए, लेकिन जो लोग खाते हैं आप उन पर तनकीद मत कीजिए। जो लोग खाते हैं कि ठीक है भाई आप खाओ। अच्छा, जो लोग खाते हैं वो ना खाने वालों पर तनकीद करते हैं कि देखो एक चीज़ हलाल है तुम उसको हराम समझ रहे हो, तो ऐसे भी तनकीद नहीं करना चाहिए। ये मामला चॉइस का है, आपकी चॉइस है तो खा सकते हैं, नहीं चॉइस है तो मत खाइए। हाँ, अगर ना खाएं तो ये बेहतर है, क्योंकि ये एक इख्तिलाफी मसला है। इसमें अगर एहतियात पर अमल किया जाए तो ज़ाहिर सी बात है, कोई अगर नहीं खा रहा है तो बिल्कुल फ्री है, उसने खाया ही नहीं है तो उसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो खा रहा है तो वो थोड़ा सा डाउट में हो सकता है। तो ये एक इख्तिलाफी मसला है, आपकी चॉइस का मामला है। आप खाना चाहो तो खा सकते हो, शरीयत की तरफ से इजाज़त है। नहीं खाते हो तो फिर आप बेस्ट है, नंबर 1 पे आप अमल कर रहे हो, ठीक है।